नमस्ते। हम सबने कभी ना कभी चेक देखा है या शायद इस्तेमाल भी किया हो। है तो बस कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस छोटे से कागज में इतनी कानूनी ताकत कहाँ से आती है? आज हम इसी साधारण से दिखने वाले चेक के असाधारण कानूनी सफर पर निकलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी बात है जो इस मामूली से कागज को पैसों के एक पक्के कानूनी वादे में बदल देती है। चलिए इसके पीछे के लीगल ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि एक चेक चेक बनता कैसे है। इसका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? अगर कानून की किताबों में देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। देखिए, उस बड़ी सी परिभाषा का पूरा निचोड़ बस इन दो गोल्डन रूल्स में छिपा है। पहला रूल, चेक हमेशा एक खास बैंकर मतलब एक स्पेसिफिक बैंक पर ही लिखा जाता है। और दूसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होता है। मतलब जब मांगा तब पैसा देना पड़ेगा। कोई बात की तारीख नहीं, कोई टालम टोल नहीं। तो एक चेक को कानूनी तौर पर वैलिड यानी कि मान्य होने के लिए समझिए एक चेकलिस्ट है जिसे पूरा करना ही पड़ता है। ये 5 चीजें होनी ही चाहिए। पहला, ये लिखा हुआ होना चाहिए और बिना किसी शर्त के। दूसरा, बनाने वाले का साइन, बहुत जरूरी। तीसरा, अमाउंट जो है वो अंकों और शब्दों दोनों में साफ साफ लिखा हो। चौथा, पैसा किसे मिलेगा यानी पेई का नाम एकदम क्लियर होना चाहिए। और आखिर में तारीख। इनमें से एक भी चीज अगर गायब हो गई ना तो वो बस एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, चेक नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो चेक तो बन गया। अब आते हैं इस कहानी के किरदारों पर। हर चेक ट्रांजैक्शन में 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। कौन है ये? चलिए जानते हैं। तो इस पूरे खेल में 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले ड्रॉअर, ये वो हैं जो चेक लिख रहे हैं और साइन कर रहे हैं। फिर आता है ड्रॉई, ये वो बैंक है जिसे पेमेंट करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। और आखिर में पेई, यानी वो इंसान जिसे पैसा मिलना है। ये तीनों ही इस पूरे लेन देन की कहानी को पूरा करते हैं। अब जब चेक तैयार हैं और प्लेयर्स भी अपनी अपनी जगह पर हैं, तो चेक अपना सफर शुरू करता है। लेकिन इस सफर में कुछ खतरे भी हैं। तो सवाल ये है कि इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो सोचिए, चेक का सफर शुरू हो चुका है और रास्ते में कई खतरे हो सकते हैं। इसे कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसके लिए क्या किया जाए? इसका जवाब हैरान करने वाला है। बहुत ही सिंपल है। बस 2 छोटी पैरेलल लाइनें। जी हाँ, बस इतना ही। सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर यह बहुत बहुत पावरफुल है। यहां पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है अनक्रॉस्ड यानी कि एक खुला चेक। ये थोड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसे कोई भी बैंक काउंटर पर ले जाकर कैश करा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्रॉस चेक। वो 2 लाइनें खींचते ही ये बैंक को एक सीधा सा कमांड देता है, इसे काउंटर पर कैश मत करना, पैसा सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट में ही जाना चाहिए। समझिए, ये एक तरह का सिक्योरिटी लॉक है। तो सवाल यह है कि ये सिक्योरिटी लॉक, ये सुरक्षा का कवच कौन लगा सकता है? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई लोगों के पास पावर है। जाहिर है, जो चेक बना रहा है यानी ड्रॉअर, वो तो कर ही सकता है। पर मान लीजिए किसी को एक खुला चेक मिला, तो वो खुद भी उसे सेव करने के लिए उस पर 2 लाइनें खींच सकता है। और तो और, बैंक भी उसे दूसरे बैंक में क्लियरिंग के लिए भेजने से पहले क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो चेक सुरक्षित भी हो गया। अब वो अपने डेस्टिनेशन यानी बैंक पहुंच चुका है। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा, बैंक की ऑफिशियल चेकलिस्ट। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है जो चेक को बाकी इंस्ट्रूमेंट से एकदम अलग करती है। देखिए, कई दूसरे बिल्स में पेमेंट के लिए अक्सर 3 दिन का ग्रेस पीरियड या मोहलत मिल जाती है, पर चेक के मामले में 0, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। इसका सीधा मतलब है ऑन डिमांड, यानी अभी मतलब अभी। यही है मांग पर देय होने का असली मतलब। तो अब हम पहुंच चुके हैं सफर के आखिरी पड़ाव पर। सवाल यह है कि पेमेंट को फाइनल कब माना जाता है? चेक का ये जीवन चक्र आखिर खत्म कब होता है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही जरूरी कानूनी शब्द में छिपा है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि बैंक ने पेमेंट सही शर्तों के हिसाब से, पूरी अच्छी नीयत से और बिना किसी लापरवाही के किया है। ये बैंक के लिए फाइनल एग्जाम पास करने जैसा है, जहाँ सब कुछ सही होना चाहिए। तो बैंक ये फाइनल एग्जाम पास कैसे करता है?
इसके लिए ये 5 पॉइंट की चेकलिस्ट है। पहला, क्या पेमेंट सही समय पर हुआ, मतलब मैच्योरिटी से पहले तो नहीं हो गया। दूसरा, क्या पेमेंट पैसे में ही किया गया। तीसरा, क्या पेमेंट सही व्यक्ति को किया गया। चौथा, क्या बैंक ने ये काम अच्छी नीयत से और बिना लापरवाही के किया। और पांचवा, क्या कोई ऐसा शक करने का कारण तो नहीं था कि जिसके हाथ में चेक है वो उसका असली हकदार नहीं है। जब इन 5 सवालों का जवाब हाँ में होता है, बस तभी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाता है और चेक का सफर पूरा होता है। और ये लाइन टाइमिंग की इंपॉर्टेंस को जोर देकर बताती है। अगर बैंक मैच्योरिटी डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है तो उसे इंस्ट्रूमेंट की शर्तों के मुताबिक पेमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है, अगर बाद में कोई गड़बड़ निकली तो बैंक की जिम्मेदारी बन सकती है। तो समझिए, टाइमिंग यहाँ सब कुछ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस दुनिया में जहां पैसा एक क्लिक में यहां से वहां हो जाता है, वहां चेक की क्या जगह है? इसकी असली ताकत है इसके पीछे का मजबूत कानूनी ढांचा। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा वादा है जिससे कानून की पूरी सुरक्षा मिली हुई है, जिसका एक तय जीवन चक्र है, एक पूरी कहानी है। और ये हमें याद दिलाता है कि इस डिजिटल युग में भी कुछ वादों को आज भी स्याही और दस्तखत की जरूरत पड़ती है।